हेलो बच्चों, आई एम रविंद्र। जैसे टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस PERT इन CBM। ऑलरेडी हैव डिस्कस PERT। ओके, सो बच्चों इस बार हम डिस्कस करेंगे 3 टाइम एस्टिमेशन। लाइट है, लाइट नहीं है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो 3 टाइम एस्टिमेशन में देखो क्या होता है, आपको 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स मतलब टाइम्स नहीं, 3 टाइम की बात करें यहाँ पर। ठीक है, अब देखो एक होता है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम। क्या होता है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम? आप सिंबल याद रखोगे, T0 से डिनोट करते हैं और या तो उसे A से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक होता है पेसिमिस्टिक टाइम, जो क्या होता है आपका TP से डिनोट करते हैं या B से डिनोट करते हैं। और एक होता है आपका मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, TM और इसे M से डिनोट करते हैं। तो देखो ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है कि आपको कोई भी वर्क दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया हो, कितना मिनिमम टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में। ठीक है, अगर हमारा प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है, जैसे मैंने प्लान किया 10 दिन में कंप्लीट करना है तो 10 दिन में कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम। इसे देखो एक कर्व बनाया मैंने, प्रोबेबिलिटी वर्सेस किसमें एक्टिविटी ड्यूरेशन। कैसे कैसे कर्व होता है आपका प्रोबेबिलिटी वर्सेस एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो ये कर्व हो गया आपका। आपसे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन पूछ जाता है कि आपका जो आपका PERT होता है, PERT देखो यह 3 टाइम एस्टिमेशन मेथड से सॉल्व होता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन करता है इससे PERT। तो ये भी देखो कर्व किस पे है, प्रोबेबिलिटी वर्सेस एक्टिविटी ड्यूरेशन पे है। तो ये कर्व होता है। अब इसमें पूछ जाता है कि जो PERT में जो एक्टिविटी ड्यूरेशन कर्व होता है वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप बोलो क्या क्या बोलोगे आप? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक्टिविटी मैंने कल बता रखा है एक्टिविटी क्या होता है, और मैंने इवेंट भी बता रखा था क्या होता है। ठीक है, एक्टिविटी मेरा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपने बुक उठाया, कितना घंटा पढ़ा, वो आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, बुक उठाया ये आपकी इवेंट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो इवेंट होता है। अगर आप टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट जहाँ होता है वो एक्टिविटी होता है। ठीक है, आप कितनी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आपने क्लास करने आए आप। ठीक है, आपने क्लास किया, जस्ट आए, वो होगी आपकी इवेंट। उसके बाद आपने 2 घंटे क्लास किया, वो होगी एक्टिविटी। कितना टाइम आपने क्या किया, दिया, तो होगी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी की ड्यूरेशन की बात करूंगा, कौन सा कर्व होता है वो क्या बोलोगे आप? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा होता है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रोजेक्ट की बात करूंगा तो सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आपसे ध्यान रखना, दोनों चीज पूछ सकता है, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का कर्व पूछ सकता है। तो आप क्या बोलोगे? एक्टिविटी का बीटा। अब देखो ऑप्टिमिस्टिक को मैंने कर्व में लगाया है। देखो यहाँ से देखो TA है, T0 या इसे A बोलते हैं। ठीक है, आप दोनों पता करना पड़ेगा, एग्जाम में कुछ भी याद दे सकता है आपका। TP और B हो गया पेसिमिस्टिक का। और ये देख रहे हो कौन सी लाइन है ये आपकी? ये कौन सी लाइन? ये पिंक लाइन है ना, ये हो गई आपकी TM या M, या हो गया आपका मोस्ट लाइकली टाइम। तो अब देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम निकालते हैं कि एक्सपेक्टेशन हमारा जो प्रोजेक्ट टाइम रिक्वायरमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो इससे हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका तो आप निकालोगे यहां से एक्सपेक्टेड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा TE। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम क्या है आपका? एक्सपेक्टेड टाइम जिसे डिनोट कर रहे हैं TE, या इसे बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं हम लोग? म्यू। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका A प्लस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स M प्लस B बाई 6, या इसको टाइम के रिस्पेक्ट में मैं लिखूं तो ये हो जाएगा T0 प्लस 4 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा आपका TM प्लस TB अपॉन 6।
ये देखो ये बराबर क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी आपके जेईई वगैरह में देखो उठा के क्वेश्चन 50 बार ये हमेशा पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि एक्सपेक्टेड टाइम होता है 3 टाइम एस्टिमेशन से, इसकी फार्मूला पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है 50 बार, 50-100 बार जितने भी पूछा गए हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, या तो अगर इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है, इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछ सकता है। तो अब देखो दूसरी बात करता हूं, यहां पर एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। तो ये हो जाएगा आपका b माइनस ए बाई 6। क्या हो जाएगा? b माइनस ए बाई 6। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस की बात करूं मैं यहीं पर, वेरिएंस की बात करूंगा तो ये हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा b माइनस ए बाई 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा आपका, कुछ फार्मूले थे, कितने टाइम में आपको रिक्वायरमेंट है कंप्लीट जॉब, स्टैंडर्ड डेविएशंस। ए क्या है आपका? ए क्या है आपका? ए क्या है आपका? ए है आपका, क्या होगा? ऑप्टिमिस्टिक टाइम। बी क्या है? पेसिमिस्टिक टाइम। एम क्या? मोस्ट लाइकली अकर टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है, पेसिमिस्टिक टाइम, एंड टी एम क्या आपका? मोस्ट लाइकली टाइम अकर। तो ये हो गई आपकी, ठीक है, कुछ फार्मूला। क्या होगी? कुछ फार्मूला। चलो अब देखो, इसे इंपॉर्टेंट था, इस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन दे रखा है आपका 3 टाइम एस्टिमेट ऑफ PERT, 3 टाइम्स estimation of PERT activity are क्वेश्चन दे रखा है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम 8 मिनट, मोस्ट लाइकली टाइम 10 मिनट। इसके बाद यह है पेसिमिस्टिक टाइम, ये दिया है 14 मिनट। क्वेश्चन पूछा है फिर द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द एक्टिविटी वुड बी। तो कितना हो जाएगा क्वेश्चन? ए ऑप्शन दिया आपका 10 मिनट, बी दिया आपका 10.33 मिनट, सी दिया आपका 10.66 मिनट और डी दिया आपका 11 मिनट। कौन सा हो जाएगा आपका? कैसे निकाले हो? देखो 3 टाइम एक्सपेक्टेशन में एक फॉर्मूला था टी आर म्यू की बात करे थे, तो ये क्या था आपका? ठीक है, पहले टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस टी बी
बाई 6 यही था। तो टी नॉट क्या आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम है 8 मिनट प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम कहीं दिया है क्या 10 मिनट प्लस पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है आपका 14 मिनट बाई 6 हो जाएगा। तो अब ये देखो कितना हो जाएगा ये सब कैमरा बंद हो गया। अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था सर ये अब आ रहा है सर रिकॉर्डिंग में। पूरा सर ऐसे ही गया होगा ना सर अभी स्टार्ट हुआ तो देखो जो ये आपका था ठीक है पर्ट एंड सीपीएम में अगर ये था 3 टाइम एस्टिमेशन था तो बच्चों ये था आपका क्या था ऑप्टिमिस्टिक टाइम पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। तो ये रहा आपका क्या था प्रोबेबिलिटी वर्सेस एक्टिविटी ड्यूरेशन कर्व। ओके प्रोबेबिलिटी वर्सेस एक्टिविटी ड्यूरेशन कर्व। देखो यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट एन एक्टिविटी ठीक है अकॉर्डिंग टू प्लान। अगर प्लान से कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा मिनिमम टाइम कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है वो होगा। पेसिमिस्टिक टाइम की बात करूं मैं तो ये क्या होता है मैक्सिमम टाइम रिक्वायरमेंट क्या होगा कंप्लीट द जॉब। तो इसके बाद देखो ये कर्व है आपका ये क्या है आपका एक्टिविटी ड्यूरेशन कर्व है। क्या आपका एक्टिविटी ड्यूरेशन कर्व है। आपसे पूछा है क्वेश्चन में जो एक्टिविटी ड्यूरेशन कर्व हो गया वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। कौन सा कर्व फॉलो करता है आपको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। अगर आपसे प्रोजेक्ट की बात करूंगा प्रोजेक्ट का वो बेटा आप क्या करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है। ठीक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। अगर आपसे क्वेश्चन बार बार ये पूछा गया है कि पर्ट में जो एक्टिविटी होता है कर्व होता है वो कौन सा कर्व होता है ये आपको बोलोगे हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा कर्व बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कर्व हो गया आपका ऑप्टिमिस्टिक ये हो गया पेसिमिस्टिक और ये आपका हो जाएगी आपका ये लाइन देख रहे हो आप जो ये कौन सी पिंक है तो ये होगी आपकी मोस्ट लाइकली टाइम अकर। अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं तो एक्सपेक्टेड टाइम जो रिक्वायरमेंट होगा आपका कंप्लीट द प्रोजेक्ट उसे डिनोट करते हैं हम लोग TER म्यू से। किसे डिनोट करते हैं TER म्यू से। ये फार्मूला है A + 4m + B/6। ओके अगर इसके बाद इसको टाइम के रिस्पेक्ट में लिखूं तो ये हो जाएगा T0 + 4tm + TB/6। तो इस फार्मूले को क्या करना हमें याद रखना है। क्या करना हमको याद रखना है इस फार्मूले को याद रखना है। इसके बाद एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो क्या होता है ये B-A/6 ठीक है B-A/6। देखो B क्या था आपका B था आपका पेसिमिस्टिक टाइम A था ऑप्टिमिस्टिक टाइम या इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं ठीक है TP - T0/6। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ। इसी तरह वेरिएंस की बात करूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो B-A/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। या इसको मैं और लिखूं तो इसको मैं और लिख सकता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में TP - T0/6 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। कुछ इंफॉर्मेशन था तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा आपका 3 टाइम एस्टिमेशन ऑफ पर्ट एक्टिविटी आर ठीक है ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना दे रखा है 8 मिनट
मोस्ट लाइकली टाइम कितना दिया आप 10 मिनट, और ये कितना दिया 14 मिनट, क्या दिया आपका 14 मिनट पेसिमिस्टिक टाइम। द एक्सपेक्टेड टाइम दैट द एक्टिविटी वुड बी, तो एक्सपेक्टेड टाइम कितना पूछा है, यानी कि तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो जाएगा आपका, टी ई आर म्यू से डिनोट करेंगे, क्या करेंगे टी ई आर म्यू से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस टी बी बाई 6, मैंने फार्मूला अभी पढ़े थे। तो अब मैं उसकी जगह क्या रखूंगा, वैल्यू रखता जाऊंगा। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या आपका टी नॉट है, और मोस्ट लाइकली टाइम क्या हो जाएगा, इसे टी एम से डिनोट करते हैं, और पेसिमिस्टिक टाइम कैसे डिनोट करते हैं, टी पी से डिनोट करते हैं। तो इसकी जगह मैं वैल्यू रखता हूँ, तो देखोगे तो यहाँ से देखता हूँ, तो ये वैल्यू देखो टी नॉट की जगह क्या दिया है 8 मिनट, 4 टाइम्स इंटू क्या हो जाएगा टी एम की जगह क्या हो जाएगा 10 मिनट, और टी पी जगह क्या हो जाएगा 14 मिनट। तो बाई 6 करेंगे, तो इसको और सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 10 प्लस 40 प्लस 14 बाई 6, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 में 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 50, 54 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व करोगे, इसके बाद क्या हो जाएगा 6.8.33, तो 10.33 हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। 10.33 मिनट क्या हो जाएगा मिनट, इतना आपको टाइम रिक्वायरमेंट होगा कंप्लीट करने के जॉब में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है, देखो एक टाइप एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा आपसे, क्वेश्चन दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन दे रखा आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग is assumed for timing the activity in PERT नेटवर्क। तो ऑप्शन आपसे दे रखा है अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन, बी ऑप्शन दे रखा आपसे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, सी ऑप्शन दे रखा आपसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और डी ऑप्शन दे रखा आपसे एर्लांगियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो किसका बात कर रहा है, ये एक्टिविटी की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, एक्टिविटी की बात कर रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपसे, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपसे, ये मैंने बताया रखा था बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपसे, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है आपका, यही ना बताया था आपसे, ये आपका कर्व क्या था आपका, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, किसके लिए, एक्टिविटी के लिए। अगर आपसे प्रोजेक्ट पूछता तो क्या होता आपका, प्रोजेक्ट के लिए पूछता तो आप बोलते नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता वहां पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, और ये क्या हो गया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे एक्टिविटी पूछा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्रिटिकल पाथ।
क्या हो गया, क्रिटिकल पाथ ये हो जाएगा मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड from start to end, maximum time required from start to end of completing the प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट में स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट में कितना टाइम रिक्वायरमेंट होता है, उसमें मैक्सिमम टाइम रिक्वायरमेंट होगा, वो हो जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ। तो इसको हम डिनोट करते हैं, मान लो ठीक है ये आपका इवेंट ए था, बी था, तो इसको डिनोट करते हैं डबल लाइन से। कैसे करते हैं हम लोग, डबल लाइन से। तो ये हो जाएगा डबल लाइन, एक लाइन ऊपर से एक लाइन डबल लाइन। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी डबल लाइन। तो डिनोट एट डबल लाइन इन नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम में क्रिटिकल पाथ को डबल लाइन से क्या करते हैं, डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अब देखो एक चीज और पढ़ लो यहां पर, देखो क्वेश्चन में अगर आपसे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट within scheduled टाइम। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या हो रहा है आपका, कोई कंप्लीट हो रहा है शेड्यूल टाइम में, तो उससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग टीएस से। किससे डिनोट कर रहे हैं, टीएस से। और टी क्या आपका है, टी क्या आपका आपने निकाल रखा था, टी ये क्या था, एक्सपेक्टेड टाइम था। क्या था आपका, एक्सपेक्टेड टाइम निकाला था ना अभी फार्मूला से, ए प्लस 4m प्लस बी बाई 6 से निकाला था, तो एक्सपेक्टेड टाइम था। तो प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं जेड इक्वल टू, ये हो जाएगा टी एस माइनस टी ई बाई सिग्मा। ठीक है, सिग्मा आपको पता था क्या था आपका, सिग्मा था आपका बी माइनस ए बाई 6, या टाइम के रिस्पेक्ट में बोलूं तो ये क्या था आपका टी पी माइनस टी नॉट बाई 6। अब यहां से वैल्यू हमें टी एस पता हो जाएगा, टी पता हो जाएगा, सिग्मा पता होगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो जेड की वैल्यू अगर आती है तो वहां पर सपोज, तो जेड की वैल्यू की बात करूं मैं, तो जेड की वैल्यू की बात करूंगा, तो जेड की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, तो मान लो जेड की वैल्यू कुछ आएगी यहां से, तो जेड की वैल्यू अगर क्या आ जाएगी, 0 आ गई और 1 आ गया, -1 आ गया,
और 2 आएगा। तो जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी, अगर 0 आ गया तो 0.5 हो जाएगा, उसके लिए 1 आ गया तो 0.8413 हो जाएगा, इसके लिए -1 के लिए हो जाएगा आपका 0.1586 हो जाएगा, और 2 के लिए होगा 0.97, ठीक है 7, ये हो जाएगा। तो मान लो इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल ले रहे हैं, बेसिक समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मान लिया क्वेश्चन में टीएस का दिया था आपका, टीएस दिया था आपका 10 मिनट, कितना दिया था 10 मिनट, ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइम दे रखा है आपसे, एक्सपेक्टेड टाइम दे रखा है आपसे कितना रहा है 8 मिनट, कितना रखा है 8 मिनट, और सिग्मा दे रखा है आपसे 2, ठीक है 2 दे रखा है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 - 8/2, तो ये कितनी आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। यानी जेड की वैल्यू 1 आ गई। तो अगर आपसे परसेंटेज में पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी बताइए, एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी बताओ परसेंटेज में, तो हम जेड की वैल्यू 1 आई है तो इस पे जाएंगे 1 पे जाएंगे, ठीक है। तो जेड की वैल्यू 1 आई है तो 1 की बात करेंगे यहाँ से, तो कितनी आ गई 0.8413, यानी परसेंटेज में बात करूँगा, अगर परसेंटेज में यहाँ से बात करूँगा तो ये हो जाएगी 84.13, यही हो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन जाएगा 84.13%, ठीक है। अगर 0 आती तो कितना 50% हो जाता, कितना होता 50% होता। अगर -1 आता तो 15.86% होता। अगर आपसे 2 आता तो 97.7% हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे मिले हैं, जेईई वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है, समझ आ चीजें। आपसे टाइमिंग वगैरह दे देगा, एक्सपेक्टेड टाइम कितना हो रहा है, और एक्सपेक्टेड टाइम और देगा, ये शेड्यूल टाइम दे देगा कितना शेड्यूल टाइम है। तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, जेड निकालना पड़ेगा। जेड के लिए आपने एक चार्ट बनाना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। जिससे आप क्या करोगे 0 पे 50, 1 पे 84, -1 पे 15.86, तो ये वैल्यू आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से निकालोगे क्या आ जाएगा, तो चार्ट अगर देगा वो बेसिकली आपको एक फैक्ट है, जनरली हमारा क्वेश्चन इतना 0, 1, 2, -1, इतने ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे बराबर मिलेंगे, ये 1 2 कभी मिलेंगे तो ये मिलेंगे, 2 तो मिलता नहीं है था। तो ये हो गया आपसे क्या। अब बात हम कर रहे थे क्रिटिकल पाथ की, किसकी बात कर रहे थे, क्रिटिकल पाथ की। तो क्रिटिकल पाथ में देखो, क्रिटिकल पाथ में मैक्सिमम टाइम था आपसे, तो क्रिटिकल पाथ की बात करता हूं। तो अब देखो, मान लिया कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है यहां से, मान लो एक नेटवर्क डायग्राम है, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम था आपसे ए, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपसे दिया है 3 मिनट, टाइम दे रखा है आपसे
5 मिनट, 8 मिनट, इसके बाद ये है 18 मिनट, इसके बाद दिया है 12 मिनट, इसके बाद दिया आपसे 6 मिनट, 2 मिनट, 9 मिनट, और ये हो जाएगा आपके 10 मिनट। ठीक है, तो इसमें से क्रिटिकल पाथ बताना है कौन सा होगा। क्या बताना है आपको? क्रिटिकल पाथ बनाना है कि यानी कि ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, क्या हो गया आपका? स्टार्ट पॉइंट हो गया, और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रही है आपकी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एंड पॉइंट। क्या हो जाएगा आपसे? एंड पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा वो निकालना है। अब मैं मान लो इस पाथ से जा रहा हूँ, इस पाथ से जा रहा हूँ यहाँ तक, तो 3, 5, 8, 8, 8, 16, 16, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 16 + 10 है, हाँ, टोटल कितना हो जाएंगे? 34। यहाँ से गया, इस पास से आया, 34 मिल रहे हैं। अब दूसरा पाथ फॉलो करता हूँ, तो एक पाथ मान लो ये है, ठीक है, एक पाथ ये है। तो अब मान लो यहाँ से गया मैं, अब यहाँ से इधर आ रहा हूँ, ऐसे जाऊँगा, तो 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14 में से अब इधर जाओगे 9, 25, 25 + 10 कितना आ जाएगा? 35। ये फॉलो कर रहा हूँ तो एक आ रहा है। और कोई पाथ बन रहा है? एक पाथ ऐसे भी बन रहा होगा, 3 + 2, 5, 5, 9, 14 + 10 कितना आ जाएगा? 40 + 10 कितना आ जाएगा? 24। यहाँ से 24 आ गया। और कोई पाथ बन रहा है? एक ऐसे गया, ऐसे भी हो गया, एक ऐसे आते हैं, ठीक है, ऐसे आते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16, 12 कितना हो जाएगा? 28, 28, 9, 28, 9 कितना हो गया? 28, 9, 37, 37 में 10 आ गया, 40, 47, ठीक है। मान लो ये 3 मिनट दिया और ये वाला, और एक पाथ ये बचा हुआ है, तो ये आएगा 5, 3, 8, 8, 16, 16, 3, 19, 19, 10 कितना हो जाएगा? 29। तो आपसे एक पाथ मिल रहा है, हमारा कौन सा पाथ मिला आपसे? देखो, यहाँ से तो यहाँ गया, इसके बाद यहाँ गया, ठीक है, इसके बाद यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर उसके बाद इधर गया, इसके बाद यहाँ गया, तो ये आपका आ रहा था 47, है ना। तो मैक्सिमम टाइम आपका कहाँ से कहाँ तक लगा? तो आपसे क्वेश्चन में हो जाएगा आपसे क्रिटिकल पाथ हो जाएगा आपका, क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा आपसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ। समझ आया? तो मैक्सिमम टाइम जिस हिसाब से नेटवर्क फ्लो डायग्राम में लगेगा वो हो जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ। ये आपका 47 मिनट आ रहा है। तो आपसे कैलकुलेट पूछेगा, कोई नेटवर्क डायग्राम देगा, क्रिटिकल पाथ निकालोगे आप, ठीक है। कौन सा क्रिटिकल पाथ होगा तो ऑप्शन में इस टाइप का दिया होगा, कौन कौन सा एक्टिविटी में कितना होगा, तो ऑप्शन आप मैच कर लोगे वहाँ से। तो ये होगी क्रिटिकल पाथ। अब देखो, इसके बाद आता है आपसे फॉरवर्ड, इसी में आता है आपका फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन
कंप्यूटेशन, ठीक है, और एक होता आपका बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन, ठीक है। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन एक होता है बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। जैसे मान लो आपके दो एक्टिविटी दिया रखा है। एक एक्टिविटी मान लो यह है, एक इवेंट ये है, इवेंट 1 है, इवेंट आई हो गया, एक जे हो गया, ठीक है। इस पे कुछ आई तक जे तक जाने में कितना टाइम लग रहा है ये भी दे रखा है, और कुछ एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ पर था ई आई, और एक्सपेक्टेड टाइम कंप्लीट होने में लग रहा है आपका ई जे, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ, अब देखो जो अब ई जे क्या हो जाएगा, ई जे क्या हो जाएगा आपका ई आई प्लस टी एक्सपेक्टेड आई जे तक जाने में कितना टाइम लगा है, समझ आया। कुछ आपके यहाँ पर होगा, इसके बाद कुछ टाइम होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ई जे। तो इसमें से हमें लेना है मैक्सिमम वैल्यू। क्या लेना है आपका, मैक्सिमम वैल्यू। क्या लेना है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो ये हो जाएगा आपका, मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा फॉरवर्ड। तो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू रख के ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। मान लो एक ए दिया है, बी दिया है, चलो ये आपसे डायग्राम दिया है, ठीक है। मान लिया है 1 2 3 4 5 6, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है मिनट, ये 5 दिया है, ये 8 दिया है, ये 10 दिया है, ये 6 दिया है, ठीक है। अब देखो इस 2 पे क्या एक ही एरो आ रहा है ना, इस 2 पे सिर्फ एक ही एरो आ रहा है, यानी 2 पे, ठीक है, 2 पे कितना हो जाएगा 2 मिनट, ठीक है। 2 पे यहाँ से जाने में 2 मिनट। अब देखो यहाँ से 3 पे कितना हो जाएगा, यहाँ से जाओगे 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझा। 2 + 3 5 आ जाएगा। यहाँ भी एक ही एरो है क्योंकि इस पे सिंबल देखो एक ही एरो आ रहा है इस पे, ठीक है। अब आ जाओ 4 पे, तो 4 पे देखोगे इस पे 2 एरो आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं आपके, 2 एरो आ रहे हैं, यानी एक इधर से भी आ जाएगा, एक इधर से भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पे 2 एरो आ रहे हैं, इसका मतलब इधर से ना हो तो कितना आ जाएगा 4 to 6 आ जाएगा। यहाँ से एक और आओगे, यहाँ से आओगे तो क्या आ जाएगा 3 + 2 + 5 कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे देखो 10 और 6 में मैक्सिमम कौन सा है 10, तो 10 लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो यही कहा गया आपसे, ठीक है, यही कहा गया है कि अगर कोई जे है एक्टिविटी, इस पे अगर कोई एरो आ रही है तो इस पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा जो ई आपका इवेंट प्लस जितना टाइम होगा ऐड करेंगे वो वैल्यू लेंगे मैक्सिमम। तो देखो यहाँ से आ गई 10, ठीक है, यहाँ भी 2 वैल्यू आ रही है, यहाँ भी 2 वैल्यू आ रही है ना, यहाँ पर 10 + 10 क्या हो जाएगा वहाँ पर 20। यहाँ पे देख लो एक वैल्यू यहाँ से आ रही है तो 2 + 3 कितना हो गया 5 5 8 13। तो कौन सा मैक्सिमम है आपका, तो ये हो गया 20 वाला ना, तो 20 मैक्सिमम हो गया। 20 + 6 क्या आ जाएगा 26। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे आपने ये पाथ फॉलो किया था तो यहाँ पे आपका 26 आया लास्ट। तो जितना भी 26 आएगा लास्ट में वही टोटल क्या हो जाएगा टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, कंप्लीट द जॉब, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ फॉलो करेगा, क्या करेगा वो क्रिटिकल पाथ फॉलो करेगा। तो कहने का ये मतलब है फॉरवर्ड टाइम में हम क्या करेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड टाइम में हमें
हमें ऐड करूँगा, जो मैक्सिमम होगा उस पर हम लेते जाएंगे। किसी पे 2 नेटवर्क आएंगे, उस पर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में आपने जो डेटा निकालोगे 26, वही आपको क्या होगा, टोटल टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। ठीक है, आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा कि 3 प्लस ये आपको क्या करना, हर पे मैक्सिमम वैल्यू निकालते जाओगे, यहाँ पे अपने आप खुद मैक्सिमम टोटल जोड़ के आ जाएगा कितना ऐड हो रहा है चीज़ें ना। तो आपको 1 बाय 1 इंडिविजुअल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सेम आपका बैकवर्ड पास में है, बैकवर्ड में भी सेम है। ठीक है, बैकवर्ड में देखो क्या होता है, इसमें भी आप देखोगे, बैकवर्ड में भी मान लो ये आई है और क्या ये जे है। ठीक है, ये एल आई और एल जे हो गया आपका, और टी कुछ एक्सपेक्टेड टाइम है जो आई से जे तक जाने में क्या हो रहा है, वर्क काम करना है। देखो ये लास्ट एक्सपेक्टेड टाइम हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, तो एल आई में आपको क्या मिलेगा, एल जे क्या मिलेगा। अब इसमें बैकवर्ड जाएंगे, किस में जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे। तो बैकवर्ड जाएंगे तो एल आई में, तो अब क्या मिलेगा, एल जे में से कितना घटा देंगे, टी एक्सपेक्टेड घटा देंगे, तो ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगा आपका मिनिमम वैल्यू लेना है, हमें क्या लेना है, आपका मिनिमम वैल्यू लेना है। यहाँ पर क्या लेना है, आपका मिनिमम वैल्यू लेना है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखो कहने का ये मतलब था आपसे कि अगर मैं क्रिटिकल पाथ पे देखता हूँ, अगर मैं क्रिटिकल पाथ पे देखता हूँ, तो उस केस में क्रिटिकल पाथ पे देखता हूँ, तो उस केस में अगर मान लो मेरे पास एक इवेंट आई है और एक इवेंट जे है, ठीक है, जिसमें कुछ एक्सपेक्टेड टाइम दे रखा है आपसे ई आई एक्सपेक्टेड इवेंट पे, और ये दे रखा है आपसे एल आई। इसके बाद हो जाएगा ई जे, इसके बाद हो जाएगा यहां पर एल जे। ठीक है, ये टी एक्सपेक्टेड टाइम हो गया आई जे। अब देखो यहां से यहां तक आपका क्या था, एक मैंने क्या सिर्फ दो आपका क्या नेटवर्क डायग्राम में 2 पॉइंट ले लिया हूं, 2 इवेंट ले रखा है। अब देखो अगर बात करूंगा क्रिटिकल पाथ की, किसकी बात कर रहा हूं, क्रिटिकल पाथ की, तो जो हेड होगा यहां पर देखो, हेड इवेंट स्लैक 0। तो स्लैक क्या होता है हमारा, हाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस क्या होना, 0 होना चाहिए, मतलब कि दोनों सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई आई, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया ना, तो ई जे माइनस एल जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये हेड हो गया और ये क्या हो गया आपका टेल। तो हेड का स्लैक भी क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और टेल का भी स्लैक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्वेश्चन देखो पूछा गया है, टेल स्लैक भी निकालोगे तो हो जाएगा आपका ई आई माइनस एल आई, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। और क्या होना चाहिए, ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन था बेटा, और तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा कंडीशन है कि जो एल जे माइनस एल आई, ठीक है, जो एल जे में से एल आई घटाएंगे और ई जे में से ई आई घटाएंगे, और ये आपका जो एक्सपेक्टेड टाइम होगा इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो गई हमारे पास।
कब? जब क्रिटिकल पाथ फॉलो कर रहा है तब। क्या कर रहा है? क्रिटिकल पाथ फॉलो कर रहा है तब। ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, आपसे दो नेटवर्क डायग्राम दे देगा तो ईजे की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, ये क्या होगा? तो आपको ईजे की वैल्यू पता होना चाहिए कि ई आई प्लस टी आई क्या जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है, तो एक ऑप्शन ये भी आपसे मैच करने के लिए देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। तो ये सब ऑप्शन क्वेश्चन दिए हैं। तो क्रिटिकल पाथ हो गया। अब टाइम हो गया, जाना है कि क्वेश्चन करें? क्वेश्चन देखो एक दो। द क्रिटिकल पाथ ऑफ नेटवर्क, द क्रिटिकल path of network is the path ऑप्शन दे रखा है आपसे, takes the shortest time longest time has maximum variance minimum variance। ठीक है, आपसे दिया है क्रिटिकल पाथ दिया है नेटवर्क का, आपसे पूछा है, ऑप्शन दिया है कि ये कौन सा होगा इसमें से, तो इसमें से कौन सा होगा आपसे कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट टाइम। ठीक है, कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट टाइम। कौन सा? जितने मैक्सिमम टाइम आपने देखा नेटवर्क डायग्राम में मैक्सिमम टाइम निकालते थे, तो वही तो आपका क्रिटिकल पाथ होता था। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ? क्या हो जाएगा? जो लॉन्गेस्ट टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपका क्रिटिकल पाथ। देखो क्वेश्चन एक दिया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें कुछ लिखा था आपसे, लिखा है अ डमी एक्टिविटी is used in part network for, तो ऑप्शन दे रखा आपसे प्रेसिडेंस, रिलेशनशिप, बी दे रखा आपसे
नेसेसरी टाइम डिले सीधे रकाब से रिसोर्सेस रिस्ट्रिक्शन एंड डी दे रकाब से रिसोर्स आइडलनेस। ठीक है, तो डमी एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा था, डमी एक्टिविटी क्या करते थे बेसिकली हम लोग क्या करते थे, मान लो ये पर डायग्राम था, कुछ लॉजिक आती थी, तो इसके बाद डमी एक्टिविटी को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते थे। ठीक है, डॉटेड लाइन ये बेसिकली क्या था आपका, ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता था आपसे, ठीक है, लॉजिकल रिलेशनशिप क्या करता था, इंडिकेट करता था, यानी कि ये एज ए प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। ठीक है, कल बता रखा था, एक क्या करते हैं हम लोग लॉजिकल रिलेशनशिप देते हैं कि मान लिया जाता है कि ये क्या है, आपस में कनेक्ट है। ठीक है, इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या करते थे, टाइम कंजप्शन की बात करते थे यहाँ पर, तो टाइम कंजप्शन की बात करते थे, इसमें कोई टाइम कंज्यूम नहीं करता था। ठीक है, इसमें नो टाइम कंज्यूप्शन था, कोई भी टाइम क्या करता था, कंजप्शन नहीं करता था। ओनली क्या था, प्रेसिडेंस रिलेशनशिप के लिए क्या करते थे हम लोग, एक लॉजिकल, ठीक है, क्या लॉजिकल डायग्राम को डॉटेड लाइन से क्या करते थे, दिखाते थे, डॉटेड लाइन से दिखाते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। ठीक है, ये इमेजिनरी होता था, क्या था आपका, इमेजिनरी होता था, इमेजिनरी रिलेशनशिप होता था, इसमें नो टाइम कंज्यूमिंग, और कितने भी लगाना हो लगा लेंगे, रिक्वायरमेंट जैसा भी होगा। तो आपको ये ऑप्शन याद रखना पड़ेंगे, प्रेसिडेंसी रिलेशन, मतलब कि इन दोनों के बीच की, कहने का ये मतलब है ना, दो एक्टिविटी के, दो इवेंट के बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते थे, हम लोग डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं, डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट करते हैं। इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन कराएंगे और एक दो पॉइंट बचे हैं, इसमें फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, तो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।